प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डी पिंगराल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सगुन कृष्ण मार्गी शाखा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कृष्ण मार्गी शाखा का उदय हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल के कवि विद्यापति से माना जाता है। विद्यापति के बाद भक्ति काल में वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की नींव रखी। पुष्टि का अर्थ होता है कृपा, अर्थात भगवान की कृपा, अर्थात कृष्ण की कृपा। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की नींव रखी और कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। इनके 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभलदास, परमानंद दास और कृष्णदास। आगे चलकर इनके बेटे गोसाई विठलनाथ ने अष्टसाप की स्थापना की। गोसाई विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, जिनका नाम है गोविंद स्वामी, शील स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन्होंने अपने पिता के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य, टोटल 8 स्टूडेंट लेकर एक मंडली बनाई और उसका नाम दिया गया अष्टसाप, अर्थात 8 माने हुए कवियों पर प्रमाणिकता की छाप लगा दी। जो 8 कवि श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण के 8 पहर अलग अलग काम करते थे। जो 8 कवि अपने समय के प्रसिद्ध गवैया थे, कवि थे, संगीतकार थे और गायकता थे। इन 8 कवियों के अतिरिक्त कृष्ण मार्गी शाखा में 2 नाम और आते हैं और वो नाम है मीराबाई और रसखान। रसखान 8 + 10। मीराबाई नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों, मीराबाई से पहले वीर गाथा काल या भक्ति काल के अन्य धाराओं में कहीं भी किसी भी फीमेल कवित्री जो है, पोइट जो है, उसका नाम हिंदी साहित्य में नहीं आता है। कुल मिलाकर जब हम चारों कालों की बात करते हैं तो भक्ति काल, आधुनिक काल से पहले रीति काल, भक्ति काल या वीर गाथा काल में सिर्फ एक महादेवी वर्मा ही है, मीराबाई ही है जिनका नाम कवित्री के रूप में मिलता है। दूसरी बात, रसखान जो है ये पहले कवि थे कि जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। तो प्यारे बच्चों, ये थे कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। अब हम इस शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। कृष्ण मार्गी शाखा की विशेषताएं। पहली है कृष्ण का स्वरूप। दूसरी है भक्ति का स्वरूप।
तीसरी है प्रकृति चित्रण। चौथी है बाल लीलाओं का वर्णन। पांचवी है गृह वर्णन। छठी है सामाजिकता की अवहेलना। और सातवीं है कला पक्ष। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता है कि कृष्ण मार्गी शाखा के कवियों ने कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया है। तो प्यारे बच्चों, कृष्ण मार्गी शाखा के कवि कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में बार बार अवतार लेते हैं। इनके कृष्ण रास के रचयिता हैं, गोपियों के प्यारे हैं और बंसी के बजैया हैं। भक्ति स्वरूप कृष्ण मार्ग की शाखा के कवियों ने कृष्ण की साख्य भाव से भक्ति की है। कृष्ण मार्ग की शाखा के कवि कृष्ण को अपना मित्र, सखा, बंधु मानते हैं। उन्होंने मित्र भाव से कृष्ण की आराधना की है। प्रकृति चित्रण कृष्ण मार्ग की शाखा के कवियों ने प्रकृति के अलग अलग रूपों, नदी, पर्वत, मधुबन, कुंज, गलियां, उद्धव, भ्रमर इत्यादि रूपों का वर्णन किया है। निस्दिन बरसत नैन हमारे पंक्ति में प्रकृति का सुंदर चित्रण है। प्रकृति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में कौओं ने बलि खाना छोड़ दिया है। बछड़े दूध नहीं पीते हैं, गाय आंसू बहाती हैं। तो जो गाय, बछड़े, भ्रमर, कौवे ये सारे प्रकृति के ही रूप हैं। बाल लीलाओं का वर्णन कृष्ण काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस धारा के जितने भी कवि थे उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का खुलकर वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास ने यशोदा और कृष्ण के कई दृश्य प्रस्तुत किए हैं। यशोदा माता कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि कृष्ण ने आंखें बंद कर ली हैं, वो दोबारा आंखें खोल देता है। इसी प्रकार अनेक जगह हमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। जैसे कृष्ण कभी माखन खाते हैं, कभी अपने प्रतिबिंब को खिलाते हैं। कृष्ण कभी गौएं को पुकारते हैं, कभी नंद बाबा को अपनी तोतली भाषा में पुकारते हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूं। मेया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहियन को छोटो, सिंह को कही विधि पायो। वो सीधा तर्क देता है कि हे मां, मैंने माखन नहीं खाया है, मैं बालक तो बहुत ही छोटा हूं और मैं जो है दूध की मटकी तक या दही की मटकी तक कैसे पहुंच पाता हूं। ब्रह वर्णन कृष्ण मार्ग की शाखा के कवियों ने गोपियों के ब्रह का वर्णन भी खूब किया है। भ्रमर गीत में गोपियों के ब्रह की चरम सीमा देखने को मिल जाती है। कृष्ण वृंदावन चले जाते हैं, उसके वियोग में गोपियां और राधा तड़पती रहती हैं। वो दिन रात आंसू बहाती हैं। कृष्ण उनकी दशा को देखते हुए उद्धव को उनके पास भेजता है। उद्धव गोपियों और राधा से कहता है कि आप कृष्ण को भूल जाइए और उसकी जगह निर्गुण भक्ति और जोग भक्ति पर ध्यान दो। जिसके उत्तर में गोपियां कहती हैं कि हमारा हे उद्धव,
मन नहीं 10-20 कि उद्धव हमारा मन तो गोपियों के साथ ही चला गया है, अब हम उनके अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे का नाम भी अपने मन में नहीं ला सकते। इस प्रकार जगह जगह पर कृष्ण की और राधा की लीलाओं का और ब्रह्म वर्णन का वर्णन किया गया है। सामाजिकता की अवहेलना, इस युग के जितने भी कवि हैं उन्होंने समाज की अवहेलना की है, निंदा की है। दूसरे शब्दों में कहूंगा कि उन्होंने कृष्ण भक्ति का तो बहुत प्रचार किया, लेकिन समाज की ओर ध्यान नहीं दिया। आम जनता के हित में कोई काव्य नहीं लिखा है। हाँ, अधिकतर उन्होंने कृष्ण की भक्ति का ही प्रचार किया है। ये लोग उस समय जैसे निर्गुण कवियों ने आम लोगों के बारे में भी कोई ना कोई दोहा लिखा है, कृष्ण काव्य में ऐसा नहीं मिलता है। इसमें कृष्ण को ही केंद्र में मानकर पूरा साहित्य लिखा गया है। समाज की ओर ध्यान नहीं दिया है। कला पक्ष, कला पक्ष में सबसे पहले भाषा की बात आती है। कृष्ण वर्ग शाखा के कवियों ने ब्रज भाषा में साहित्य लिखा है। सभी कवियों का साहित्य आपको अधिकतर ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ मिलेगा। जहां तक कि शैली की बात है, इन्होंने गीति शैली, का ही अधिक प्रयोग किया है। सूरदास के सारे पद गाने योग्य हैं। रस के क्षेत्र में इन्होंने वात्सल्य रस का सबसे अधिक प्रयोग किया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत संजोग और वियोग, दोनों रसों का प्रयोग किया है। अलंकार क्षेत्र में उपमा अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया है। सूरदास ने तो अपने काव्य में उपमा की जड़ी सी लगा दी है। इसके अतिरिक्त जमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति इत्यादि अलंकारों का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार भी उपमा की तरह दूसरे नंबर पर प्रयोग में आता है। छंद, कृष्ण मार्गी शाखा के कवियों ने सव्य छंद का अधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कवित्त, सोरठा, छपे, कुंडलियां इत्यादि छंदों का भी प्रयोग किया है। काव्य रूप इन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखा है। सूरसागर इसकी एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये था कृष्ण मार्गी शाखा का संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ आगे हम लेकर चलेंगे रीति काल। रीति काल क्या था, कैसे कृष्ण भक्ति रीति काल में पहुंचते पहुंचते श्रृंगारिकता बन गई, ये सारे देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, दैट इज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।